वॉइस आ रही है दीदी? जी, जी, बिल्कुल क्लियर। ओम शांति। जैसे दीदी ने परिचय तो दे दिया है, शरीर का नाम रीटा है और सबसे पहले तो मैं बाप-दादा का, सोनम दीदी का और आप सबका शुक्रिया करती हूँ कि आप सब अपना समय निकाल कर के ये अनुभव सुन रहे हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में पहले ये बताऊँगी कि कैसे मैं ज्ञान में आई क्योंकि मेरा जो पार्ट है, वो मैंने शुरू से जो सोचा था, मेरा पार्ट ऐसा है कि मुझे ज्ञान में आना ही नहीं था। बिल्कुल मतलब जैसे मैंने भक्ति इस जन्म में की ही नहीं या की तो बिना समझ के या तो फ़ॉर्मेलिटी से जैसा बड़ों ने कहा वैसा हम करते आए। तो मतलब शुरू से ही जब मैं मंदिर में जाती थी, तो मुझे सब लोग बोलते थे कि हाथ जोड़ के भगवान से ये माँगना है। बच्चों को तो यही सिखाते हैं ना कि हमें भगवान से ये चीज़ माँगनी है। तो मैं 4th मतलब पेरेंट्स की मैं 4th डॉटर हूँ, तो मुझे सब बोलते थे कि आपको ना परमात्मा से पूछना है, मतलब परमात्मा से माँगना है कि मुझे अभी 5वाँ भाई चाहिए। तो मना हम इस तरीके से भगवान को माँगते थे या तो एग्ज़ाम है तो कुछ लोग बोलते थे कि तुलसी का पत्ता मुँह में डाल दो या ऐसे भगवान को बोलो तो पास हो जाएँगे। तो मैं जो करती थी ना वो बस लोगों के बोलने से करती थी फ़ॉर्मेलिटी में, कुछ दिल से नहीं करती थी और मंदिर में जाके भी मैं हाथ तो जोड़ती थी, आँखें सब लोग बंद करते थे, मैं इधर-उधर देखती रहती थी। मेरा मन एकाग्र होता ही नहीं था। फिर अ, सारे फैमिली के मेंबर्स राधा स्वामी में मानते, तो सब लोग उधर जाते थे एवरी ईयर। हमारे घर से मैं अकेले ही नहीं जाती थी, बाकी सब जाते थे। तो मुझे तो ये बचपन में तो समझ नहीं आता था मैं क्यों नहीं जा रही हूँ या क्या है। तो फिर 2001 में मेरी मम्मी लौकिक में जो मम्मी हैं वो और मेरी सिस्टर, ये दोनों ज्ञान में चलने लगे। तो सिस्टर लौकिक मुझे बहुत बोलती थी कि आप ज्ञान में चलो, आपको मतलब अच्छा फ़ील होगा, ऐसा होगा। तो मैं जो है वो मैं समझने को रेडी नहीं थी, क्योंकि मेरी ऐज भी कम थी, तो वो मुझे बहुत लालच देती थी, भोग खिलाती थी, तो मैं उसको थोड़ा और माँगती थी, तो बोलती थी और चाहिए तो सेंटर पे चलो। तो मैं बोलती थी नहीं और नहीं चाहिए चलेगा क्योंकि ज्ञान को एक्सेप्ट करने की उतनी पावर नहीं होगी आत्मा में। फिर वो सतयुग की बातें बताती, तुझे सतयुग में आना है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं बोलती थी हाँ, आना है। तो फिर अगेन वही बात कि सेंटर पे चलो, तो मैंने बोला नहीं आना है, सतयुग में चलेगा। तो ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड लौकिक में, वो मुझे सेंटर पे सीधा लेके गई, मुरली सुनने के लिए। अब आप लोग समझते हैं कि आँखों में कुछ एक फ़र्क होता है कि जो मुझे देखना मैं देखने को तो वो मुझे देख रहा है, लेकिन वो देख किसी और को रहा होता है, वो कुछ बीमारी ऐसे होती है या पता नहीं, मने सिंधी में तो उसको बाडी बोलते हैं। तो वैसी दीदी थी, तो मैं उसकी आँखों को देख के ही डर गई और मैं 1 घंटे तक मेरी फ्रेंड का हाथ पकड़ के उसको हिलाती रही कि चल घर, चल घर, चल। वो चले ही नहीं, 1 घंटा ऐसे ही निकल गया। और फिर हमारे घर के पास में सेंटर की बहन आई थी, तो मुझे बोले कि कुछ दे, तो मैं मेरी समझ नहीं थी, तो मैंने सब्ज़ी की थैली दे दी। बोले ये नहीं चाहिए, आप सेंटर पे कोर्स करने आओ। तो मैं 1 दिन गई, फिर छोड़ दिया। ये 2001 से ऐसे चलता रहा, 2-3 बार मैं गई कोर्स के लिए पर छोड़ दिया, मैं जाती नहीं थी। फिर 2004 में राखी में पापा भी ज्ञान में आ गए। तो ऐसे पूरा परिवार घर पे ज्ञान की डिस्कशन करते रहते थे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था। फिर मुझे थोड़ा शायद मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं सेंटर पे गई तो मुझे वहाँ ही रहना पड़ेगा। तो मैं कभी गई नहीं, तो फिर मेरी सिस्टर ने मुझे क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, तू सिर्फ 7 डेज़ कोर्स कर सकती है, फिर तेरी मर्ज़ी है। तो मैं ये कंडीशन पे गई थी, आज मुझे खुद वंडर लगता है कि मैं ये कंडीशन रख के गई थी मेरी सिस्टर के सामने कि मैं 7 दिन के बाद वहाँ पैर भी नहीं रखूँगी। तो अब ये तो बाबा का काम होगा, मुझे तो मैं तो ऐसा पक्का करके गई थी कि 7 दिन के बाद तो मैं वहाँ जाऊँगी ही नहीं। और फिर हम साथ-साथ चलते हुए जाते थे और मैं तो थोड़ा मैं ज्ञान छोड़ने के लिए लेज़ीनेस दिखाती थी, उसको बोलती थी, "कौन 15 मिनट वॉक करके जाएगा? मुझे मज़ा नहीं आता है वॉक करने में।" तो बोलती थी, "जितने कदम चल रही हो उतना तुम्हारा भाग्य बन रहा है।" तो ऐसा हुआ ज्ञान में आने के 1-2 महीने के बाद मेरी सिस्टर ने ज्ञान में चलना छोड़ दिया। और अभी जो फ्रेंड मुझे लेके गई थी उसकी भी शादी हो गई। तो मुझे सिर्फ़ ये वंडर लगता है कि मुझे तो ज्ञान में आना नहीं था, लेकिन बाबा को मुझे लाना था। ये मेरा काम नहीं है ज्ञान में आना।
कई बार हम बोलते हैं ना कि बाबा चाहेगा तो हम आएँगे। मतलब पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ता है, लेकिन मेरा जो पार्ट है उसको देख कर के मुझे इतना समझ में आया कि मैं नहीं चाहती थी, बाबा चाहता था। और जिस दिन मैंने फर्स्ट डे कोर्स किया, मैं ज्ञान में आई, मैं वो समय भी बताना चाहती हूँ। 2005 में मैं ज्ञान में आई और विशेष मंथ भी बताना चाहती हूँ, जनवरी। तो मुझे ये फ़ील होता है कि मेरा जन्म ही वरदानी मास में हुआ, ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त मास। और मुझे ऐसे फ़ील होता था कि मैं भगवान से आशीर्वाद प्राप्त की हुई आत्मा हूँ, क्योंकि देखो घर में सब लोग नियम मर्यादाओं में चलते हैं, तो मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आई वो रूल्स को फ़ॉलो करने में। तो ये बाबा का डायरेक्ट वरदान ही कहेंगे, जनवरी एंड था। तो मतलब ऐसा शुरू से रहा कि फर्स्ट दिन मैंने कोर्स जो किया, तो उसमें दीदी ने मुझे बोला कि आप है ना भगवान को ये बोल के सोना, तो वैसा हो जाएगा। अब हम बाय कास्ट लौकिक में सिंधी हैं, तो सिंधियों का जो लाइफ़स्टाइल होता है, जो हमारे यहाँ नॉर्मली होता है, उसमें लड़कियों के ऊपर इतनी ज़िम्मेवारी नहीं होती है। तो अ, मतलब वो आराम से उठती है, साढ़े मैं साढ़े 9 बजे उठती थी, आराम से उठती है, कुछ करना होता नहीं है। और मुझे एग्ज़ाम में भी अगर 5 बजे उठना हो, तो मुझे मुश्किल लगता था। तो दीदी ने मुझे रात बोला था, "आप रात को बाबा को बोल के सोना कि आपको है ना इतने बजे उठाएँ।" अब मैं तो क्या है कि ज्ञान को तो मैं समझती नहीं थी, बाबा में तो मुझे उस दिन फर्स्ट डे तो निश्चय नहीं था। तो मैं तो ऐसे ही मस्ती-मस्ती में, या तो मैं टेस्ट करने के लिए बाबा को मैंने बोल दिया कि आप मुझे 4:30 बजे उठा देना। और दूसरे दिन ऐसा ही हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही मैं 4:30 बजे उठ गई। तो मुझे वंडरफुल लगा, फिर मुझे निश्चय हो गया कि हाँ, ये यही भगवान है, यही सत्य है। और कोर्स करते हुए मैं 11th में पढ़ती थी, 11th का एंड था, तो मुझे इतना तो कोर्स तो समझ में नहीं आएगा बच्चों को, तो दीदी भी शॉर्ट-शॉर्ट में फिनिश कर देते थे, जैसा बच्चों को समझ में आए वैसा। तो ख़ैर मुझे कोर्स में तो इतना मना इतना क्लियर तो नहीं हुआ था, लेकिन क्लियर वो दीदी के समझाने से नहीं हुआ था, लेकिन घर में तो क्लियर हो ही गया था, सब लोग घर में ज्ञान की बातें करते थे। तो बस मुझे वो निश्चय हो गया कि यही सत्य है, यही भगवान है, तो 2005 से मैं ज्ञान में चलती रही। तो अभी का जो मेरा अनुभव है, वो विशेष नए बच्चों के लिए है कि कई लोग बोलते हैं ज्ञान में आने के बाद तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं अपना अनुभव सुना रही हूँ। मैं 11th में थी, तो साइकिल से हाईवे क्रॉस करके स्कूल में जाती थी। माना 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर जितना होगा, तो मैं वापस आती थी। और मैं तो बचपन से ही थोड़ा ज़िद्दी और गुस्से वाली ही थी, तो मैं घर पे आकर के क्या करती थी, बकेट फेंकूँगी, बर्तन फेंकूँगी, दरवाज़े को तोड़ मतलब जैसे दरवाज़े को फेंकते हैं या तोड़ते हैं, वैसा वाला मेरा स्वरूप रहता था, हमेशा गुस्सा, आते ही गुस्सा, कुछ न कुछ झगड़ा, ऐसे ही मेरा नेचर था। तो अभी ये चीज़ तो घरवाले सोचते थे कि अभी इसको पता नहीं क्या हुआ है, इसको कोई भूत लग गया है, हाईवे से आती है ना, इसको भूत लगा हुआ होगा। अब मुझे भी ये चीज़ें समझ नहीं आती थी, मैं भी ऐसा मानती होगी थी कि शायद भूत लगता होगा। और मुझे किसी ने वॉच दी थी गिफ्ट, मेरे कज़िन ब्रदर ने, फ़ॉरेन से आया था, तो वो मैं पहन के जाती थी और पॉकेट में रखी होगी, वो कहीं गिर गई, तो मम्मी एक पंडित को दिखाने ले गई थी। तो पंडित बोलता है, इसकी वो वॉच गिर गई है ना, उसपे किसी ने कर दी है। अब मैं तो इन बातों को मानती नहीं थी और घरवाले बोलते थे इसको भूत लगा है। पर धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं ज्ञान में आगे बढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि ये भूत क्या है? फिर बाबा कई बार बोलते हैं कि जब हम ज्ञान में आते हैं ना, तो 5 विकार अपनी चरम सीमा पर होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर भरा हुआ है, तो वो बाहर निकल रहा है। तो मेरा इतना गुस्सा आता था, तो मैं सोचती थी कि इससे तो ज्ञान में चलने का क्या फ़ायदा? ज्ञान में चलने से तो फ़ायदा होना चाहिए, घरवाले भी यही सोचते थे। तो फिर मैं तो चलती रही, मुझे तो निश्चय बैठ गया था। तो बस ऐसे ही चलता रहा समय और गुस्सा तो 2005 से 2011 तक हाई स्टेज पे था एकदम। और दूसरा मैं मना 11th में आई, तो छोटी थी और एक अनुभव मैंने खुद फ़ील किया कि मैंने इस ज्ञान को इतना समझा नहीं था, बाबा को नहीं समझा था, लेकिन हम सुबह मुरली सुनने जाते थे, तो दीदी मुरली का प्रश्न जो पूछते थे, तो मेरे मुँह से आंसर वही निकलता था जो मुरली में आता हो। मैं थी और एक छोटा-सा कुमार था, छोटी एज वाला। हम दोनों के मुख से वही आंसर निकलता था जो बाबा की मुरली में होता था।
प्रश्न जो पापा पूछता था। और अभी तो आप लोग ऑनलाइन मुरली सुन रहे हो, आपके पास पीडीएफ, एचटीएम एक दिन पहले ही आ जाती है वेबसाइट पे, तो आप लोग पढ़ लेते हो। उस ज़माने में ये सब नहीं था। सेंटर पे जाके ही हम मुरली सुनते थे। तो 11th से करीब-करीब फर्स्ट ईयर वो बीकॉम फिनिश हुआ, तब तक तो मैं डेली सेंटर पे मुरली सुनने जाती थी। फिर मेरा थोड़ा स्टडी में परसेंटेज बाबा की वजह से तो नहीं बोलेंगे कम आ रहे थे, लेकिन मेरा 10th से 12th में तो ज़्यादा ही बढ़ा था ज्ञान में आने के बाद। पर कॉलेज में तो इतना अच्छे से वो लोग पढ़ाते नहीं हैं, ट्यूशन-व्यूशन कुछ था नहीं और मतलब कोई ऐसे हमको हेल्प माना कुछ डाउट हो तो कोई हमको सॉल्व करके दे, ऐसा होता ही नहीं था। तो परसेंटेज कम हुए तो फिर मैंने धीरे-धीरे क्या किया मुरली सुनना तो मैंने छोड़ा, लेकिन मैं डेली सेंटर पे जाती थी मुरली पढ़ने। तो ना मुझे जो भी चीज़ समझ में नहीं आई, मैं दीदी से पूछती थी और दीदी एक बाबा का वरदान कहो कि हमारे दीदी भी इतने अच्छे मिले कि मैं उनसे कुछ भी मुरली से क्वेश्चन पूछूँ तो वो एक्सप्लेन करते थे। तो अभी मैं कई बार मुरली सुनाती हूँ, तो कई लोग बोलते हैं अच्छी, अच्छी, अच्छी है। तो मैं सोचती हूँ ये अच्छी मुझे नहीं बोल रहे क्योंकि मेरे द्वारा तो बाबा बुलवा रहे हैं और निमित टीचर ने मेरे ऊपर जो मेहनत की। तो बस ऐसा अनुभव चलता रहा और फिर मना 2011 11 से पहले मैं 2008 8 का जनवरी मंथ था और अभी मैं जो मैंने पहले तो मैंने बता दिया कि नए बच्चों को जब ये गुस्सा आता है तो हमें ज्ञान को नहीं छोड़ना है क्योंकि बाबा ने तो क्लियर बोला हुआ है कि सारे विकार बाहर रहेंगे। तो ये सब चलता रहा और 2008 का जनवरी-फरवरी का मंथ था और कॉलेज में लास्ट डे था। माना लास्ट डे इम्पोर्टेंट होता है और उस समय तो मैं सबसे मिल-जुल के रहती थी। ज्ञान में आने के बाद मैंने कुछ कम नहीं किया। बॉयज़ थे फ्रेंड्स, गर्ल्स थी लेकिन ज़्यादा बॉयज़ होते थे। मैंने कभी फ्रेंडशिप को या मैं उनसे किनारा नहीं करती थी। मैं सबके साथ मिक्स होके रहती थी और सबको मेरा नेचर बहुत अच्छा लगता था। मुझे नहीं समझ आता था क्यों अच्छा लगता है, लेकिन ये बाबा की कमाल थी। तो बस 2008 का जो समय आया तो उसमें मेरे को जो लास्ट डे था कॉलेज में जाने का, तो मुझे ना उस दिन अचानक चक्कर आने लगे घर पे ही और ब्लड प्रेशर वगैरह शायद लो हुआ होगा। तो अब मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि मुझे ना चक्कर आ रहे हैं। अब मेरी मम्मी है या ये लोग मेरी मम्मी 10th पढ़ी हुई है, लेकिन उन लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि ये तो बच्ची है, इसको क्या चक्कर आएँगे, इसको क्या होगा? तो उन लोगों ने थोड़ा इग्नोर किया। अब उसमें उनका दोष नहीं है, मेरे कर्मों का हिसाब-किताब तो मुझे चुकता करना है। तो और फिर है ना, वो सिर्फ़ लूज़ मोशन वीकनेस नहीं थी, सिर्फ़ लूज़ मोशन भी था, 10-10, 12-12 बार लूज़ मोशन होता था मुझे। तो वो लोग समझते थे कि ये ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। अब उनका दोष तो मैं नहीं मानती। तो फिर ये जनवरी के एंड से ये जून तक चला। फिर मैं तो 3rd ईयर बीकॉम में आ गई। तो अब जून में ये बीमारी थोड़ी बढ़ गई। तो अब फिर मैंने पेरेंट्स को बताया, तो उन्होंने थोड़ा सीरियसली लिया। फिर हमने डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने बोला कि आंतों में सूजन है, बहुत सारी रिपोर्ट्स निकलवाई, बैरियम है, ये वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। लेकिन मेरा लूज़ मोशन बंद नहीं हो रहा था और डॉक्टर्स मुझे दवाइयाँ देते थे। अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊँ तो वो मुझे एक दिन दवाई देगा, तो मुझे कब्ज़ हो जाएगी। फिर दूसरे दिन जाऊँगी तो वो दवाई देगा तो लूज़ मोशन हो जाएँगे। उसने मुझसे बहुत सारी चीज़ें छुड़वाई, दूध है, खट्टा है, आथा माना ख़मीर आई हुई चीज़ है, फिर चिकनी चीज़ है जैसे भिंडी है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे छुड़वाई। मिर्ची है, तला हुआ है। मैंने सारी चीज़ें फ़ॉलो की और दवाइयाँ भी मैं रेगुलर लेती रही। लेकिन 1 साल तक ऐसा ही रहा कि मैं एक दिन जाऊँ, मुझे दवाई देगा तो कब्ज़ हो जाएगी, दूसरे दिन जाऊँ तो वो मुझे दवाई देगा तो लूज़ मोशन। ऐसे ही चलता रहा, हमेशा ऐसा साइकिल चलता रहा और फिर ग्लूकोज़ है फिर जो विटामिन्स ओके और ये जो भी ड्रिंक आते हैं बाहर से रेडीमेड नहीं लेकिन पाउडर्स जो आते हैं हम पानी में मिला करके पीते हैं, तो मैं कंटिन्यूअस करती रही 1 साल तक, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं। और एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि मैं कुछ भी खाऊँ, जैसे ही खाया मुझे 10-10, 12-12 बार वॉशरूम जाना ही पड़ेगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया मैंने एक शुरुआत की कि मैं 10 बजे कॉलेज जाती थी, सुबह निकलती थी घर से और शाम को 5 बजे वापस आना होता था। तो मैंने क्या शुरुआत की कि मैंने खाना छोड़ दिया। सुबह 10 बजे से सुबह से लेकर के शाम के 5 बजे तक मैंने खाना छोड़ दिया।
और 5 बजे तक मैं पानी पे ही रहती थी। इसका रीज़न ये था कि अगर मुझे मोशन होगा तो मैं कॉलेज में क्या करूँगी? वहाँ ना हैंड वॉश होता है और बाबा का तो नियम है कि हम मोशन माना फ्रेश होने के बाद स्नान करते हैं, तो मैंने खाना ही छोड़ दिया। पानी पे ही रहती थी और मुझे चक्कर आते थे रोज़ क्योंकि 500 मीटर वॉक करके मैं जाती थी कॉलेज के लिए, बस पकड़ने के लिए, तो मुझे रोज़ चक्कर आते थे। तो मैंने तब तक किया है 11th से मैं ज्ञान में आई तो मैंने बाबा से संबंध तो जोड़ लिए थे। मैंने बाबा को बाप बनाया था। तो मैं जब वॉक करते हुए जाती थी, तो मैं बाबा को एक ही चीज़ बोलती थी कि बाबा मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कैसी भी बीमारी रहे, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मुझे जो चक्कर आ रहे हैं, मैं रास्ते में गिरनी नहीं चाहिए। मैं बाबा को ये चीज़ बोलती थी और मैं कभी भी बाबा का ये वंडरफुल मुझे अनुभव रहा कि मैं रास्ते में कभी भी नहीं गिरी। और कॉलेज में मैं जब जाती थी, तो उस समय तो हम बाहर का नहीं खाते थे, लेकिन मेरी हेल्थ ऐसी थी तो मुझे कुछ प्रॉब्लम होता था तो मैं पार्ले जी बिस्किट्स है या माज़दा है या स्लाइस है, ये सारी चीज़ें मैं ले लेती थी। और एक बार ऐसे हुआ कि कॉलेज में ही मेरे फ्रेंड को मैंने बोला मुझे चक्कर आ रहे हैं, तुम प्लीज़ मेरे लिए ग्लूकोज़ लेके आओ। तो उस समय नज़दीक में तो कोई मेडिकल स्टोर होता नहीं था, थोड़ा दूर ही होता था 2-3 किलोमीटर दूर। अब हम लोग तो बसेस में जाते थे, तो उसने बोला इतना दूर है कौन जाएगा? अब मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने फिर है ना बाबा को बोला कि बाबा मैं क्या करूँ? तो मुझे बाबा ने बोला कि आपको कुछ ले लेना चाहिए, तो मैंने जा कर के स्लाइस माज़ा ले लिया। तो चक्कर तो आ रहे थे लेकिन मैं घर पे सेफ पहुँच गई, मैं कभी गिरी नहीं कहीं भी। तो ये बहुत वंडरफुल अनुभव था और दूसरी चीज़ कि जो मैंने बाबा से संबंध जोड़ा था, उसका मुझे विशेष अनुभव ये हुआ कि मुझे डॉक्टर ने रिपोर्ट करवाने के लिए बोला था, बैरियम का रिपोर्ट। तो उन्होंने बोला कि अराउंड इसका ₹1200 खर्चा होगा। अब मैं 4th नंबर की बच्ची थी, तो लाडली तो सबकी थी ही। तो मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे ना ₹1200 चाहिए। वो ज्ञान में तो थे ही, लेकिन उन्होंने मुझे एक शब्द बोला कि मैं ₹1200 नहीं दूँगा। अब मुझे बहुत हर्ट हुआ। फिर आगे उन्होंने सेंटेंस बोला जब तक तू गुस्सा नहीं छोड़ेगी, तब तक मैं तुम्हें ₹1200 नहीं दूँगा। तो ये 2008 की बात है, तो मैंने कुछ कंप्लेन नहीं किया। मैं मेरे रूम में रोने लगी, फिर मैं सेंटर पे गई शाम को योग करने 6:30 से 7:30। तो मैं बाबा से बात करने लगी कि ठीक है, वो बाप ने तो नहीं दिया, आप भी तो मेरे बाबा हो ना, आप भी मेरे बाप हो। तो मेरी आँखों से आँसू निकलने लगे और फिर मैं दीदी के सामने तो मैं गई ही नहीं थी और मैं मिली भी नहीं थी और मुझे जहाँ तक याद है कि तो शायद किसी स्टूडेंट ने मुझे देखा नहीं होगा रोते हुए। लेकिन मैं बाबा को बोल रही थी, तो थोड़ी देर के बाद मुझे कोई स्टूडेंट बुलाने आया कि आपको दीदी बुला रहे हैं। तो मैं दीदी के पास गई। अब दीदी बोल रहे कि क्यों रो रही है तू? तो मैंने बताया ऐसा बोला पापा ने। तो बोले कि क्यों बाबा तेरा बाप नहीं है? मैंने बोला है। तो बोले उसको नहीं बोला तुमने? मैंने बोला हाँ बोला। तो बोले कि तू बाबा को बोल रही थी तो मुझे टचिंग आई कि बाबा ने कहा वो बच्ची रो रही है उसको बुलाओ पूछो क्या प्रॉब्लम है। तो फिर ये अब जो मुझे आँसू आ रहे हैं वो दुःख के नहीं है, खुशी के हैं बाबा से मुझे जो मिला है। तो फिर मुझे दीदी बोलते हैं कि ठीक है मैं तुझे पैसे देती हूँ, क्योंकि तू बाबा की बच्ची है, तू बाबा को बाप मानती है, तो मैं तुझे पैसे देती हूँ। मैंने बोला नहीं, नहीं बाबा से मैं कैसे लूँगी? इतनी समझ तो थी मुझे कि बाबा से हम ले नहीं सकते, बोझ चढ़ जाता है। तो मैंने बोला नहीं बाबा से मैं कैसे लूँगी? तो उन्होंने बोला नहीं बाबा से तू प्यार करती, तू उसको बाप मानती, तो बाबा तुझे दे रहा है बाबा के घर से। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने फिर मेरी मम्मी को समझाया कि इसकी रिपोर्ट निकलवाओ, मैं आपको पैसे देती हूँ। तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं, 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 वो तो उसके पापा ने इसलिए बोला कि ये गुस्सा छोड़ दे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर है ना क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने फिर मेरा रिपोर्ट निकलवाया, उसके ₹800 ही हुए और वो रिपोर्ट सारी नॉर्मल ही आई। पर 1 साल तक ऐसा चलता रहा और थोड़ा फ़ाइनेंशियली मुझे स्ट्रेस रहता था क्योंकि मैं कॉलेज का ट्यूशन जो सब सेकंड ईयर में पढ़ती थी, तो वो लोग फीस माँगते रहते थे। मैंने जैसे फर्स्ट सेकंड डेट आती है तो मेरे पास नहीं होती थी। तो मुझे टेंशन हो जाता था कि मैं इनको क्या बोलूँ? मैं बोलूँ कि ठीक है 7 को दूँगी, फिर 7 तक भी अरेंज नहीं होता था, तो फिर मुझे टेंशन हो जाता था मैं उनको क्या बोलूँ? कि वो बाहर खड़ा रख देते थे।
पूछने के लिए क्लास में जाने से पहले। तो मुझे थोड़ा ये स्ट्रेस रहता था और फिर लौकिक में सेकंड नंबर की सिस्टर ज्ञान में नहीं थी, तो उसको बहुत प्रॉब्लम थी कि मैं ज्ञान में नहीं चलूँ। उसका मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार था सारी बहनों में। तो उसका मन था कि मैं ज्ञान में नहीं चलूँ, तो बहुत लड़ाई-झगड़ा होता था उसके लिए, वो मुझे बहुत मारती थी और चश्मा होता था मुझे पहले तो हमेशा चश्मा तोड़ देती थी, तो मुझे थोड़ा वो स्ट्रेस रहता था। तो हमारे सेंटर के दीदी ने बोला, "इसको है ना आप डॉक्टर को दिखाओ डिप्रेशन वाले को।" तो हम डिप्रेशन के डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवाइयाँ दी। तो मैं ट्यूशन पढ़ती थी, उसके सामने ही मैं मेडिकल स्टोर में गई, बोले, "ये दवाइयाँ आप नहीं लेना, हमेशा आदत पड़ जाएगी। टीवी देखो, खुश रहो, पढ़ाई करो, ये दवाइयाँ नहीं लो।" तो मैंने तो वो मेडिकल स्टोर में वापस दे दी दवाइयाँ, नहीं ली, एक भी दवाई नहीं ली। और फिर मैं तो मुझे कुछ कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई। मैंने फिर ज्ञान युग को बढ़ाया और 1 साल तक जब मैं बीमारी से ठीक नहीं हुई लूज़ मोशन की, तो मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी एलोपैथी वाली और फिर मैंने क्या किया मेरा ज्ञान युग बढ़ाया। सेंटर पे ज़्यादा योग करने लगी, मुरली सुनना फिर से शुरू किया। तो जैसे-जैसे मेरा ज्ञान युग बढ़ता गया मैं अपने आप ठीक हो गई। तो ये मेरा वंडरफुल अनुभव है कि एक तो चक्कर आया तो मैं कभी गिरी नहीं और बाप से जो संबंध जोड़ा था, तो मुझे जब ज़रूरत थी रिपोर्ट निकलवाने की तो समझो बाबा ने ही वो दीदी के थ्रू मेरी मम्मी को समझाया और मेरा रिपोर्ट निकल गया। तो मैं उन लोगों को कभी दोष अब भी नहीं देती। पहले तो जब मुझे इतनी समझ नहीं थी उन दिनों में, तो मैं हमेशा उनको दोष देती थी कि जनवरी में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जून तक बीमारी बढ़ गई, इसलिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि हमारे कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। तो ऐसे धीरे-धीरे मैं बीमारी से ठीक होने लगी। 2008-9 जब फिनिश हुआ तो और उसके बाद मेरा दूसरा जो लाइफ में पूरी लाइफ मेरी परिवर्तन हो गई वो अनुभव जैसे मैं 2005 में ज्ञान में आई तो मैंने जैसे बताया कि गुस्सा मेरी चरम सीमा पे था और फिर 2011 जब स्टडी फिनिश हो गई मना मई में एग्जाम्स होते हैं तो मई में जब एग्जाम फिनिश हो गई और जुलाई में 1 मंथ मैंने जॉब किया और फिर है ना जुलाई के बाद ही मना जब मैं सेंटर पे जाने लगी, तो बाय वॉक मैं जाती थी, चश्मा होता था। तो सब बच्चे जो है ना वो चिढ़ाते हैं, बोलते थे चश्मिश, चश्मिश और मेरा ना नेचर ऐसा था मैं मुँह फट बोल देती थी, चुप कभी नहीं रहती थी, सीधे जवाब। तो मैंने बोल दिया तेरा बाप चश्मिश, तेरी माँ चश्मिश, ऐसे कोई भी कुछ भी बोले मैं मुँह फट बोल देती थी 2011 तक। पर एक बार मैं वॉक करते हुए जा रही थी, तो किसी ने बोला चश्मिश, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे शरीर को नहीं बोल रहे हैं। सॉरी ये मेरे शरीर को बोल रहे हैं, मुझे नहीं बोल रहे, मैं तो आत्मा हूँ। तो तब से मैंने रिप्लाई करना बंद किया। वो कुछ भी बोले मैं चलती जाती थी बाबा के प्यार में, बाबा की याद में। तो तब से मेरा धीरे-धीरे परिवर्तन शुरू हुआ क्योंकि कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते तो क्या थे, ज्ञान युग तो करते थे लेकिन इतना ज्ञान युग नहीं होता है। जब कॉलेज से फ्री हो गए, तो तब तो फिर जॉब भी नहीं, तो हम फिर मैंने बाबा को और ज़्यादा अच्छे से पकड़ा और फिर धीरे-धीरे मेरा गुस्सा 2011 से 2005 से 2011 माने आप सोचो 6 6 नहीं 7 साल ऑलमोस्ट 7 साल, साढ़े 6 7 साल लगे कि उस गुस्से को धीरे-धीरे कम लाने में। तो फिर मेरा धीरे-धीरे गुस्सा कम होता गया। फिर कुमारियों की भट्ठी में गई तो मुझे नशा चढ़ गया बहुत ज़्यादा। फिर बाबा मिलन में। तो फिर ऐसे ही करते-करते मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कर दी। फिर कुछ समय मैं सेंटर पे सेवाएँ देने के लिए मैं गई। तो थोड़ा हेल्थ और फूड का इश्यू था तो मैं वापस घर पे आई, कुछ समय जॉब किया। लेकिन दिसंबर से मैंने जॉब छोड़ा और सेंटर पे मैं सेवाएँ दे रही थी मुरली क्लास और कोर्सेज़ की। तो वो लॉकडाउन आ गया, तो 1-2 महीने मतलब थोड़ा मैं माना मेरी मन की स्थिति ऐसे हो गई कि अभी मैं बिज़ी नहीं रह रही हूँ और कोरोना का समय चल रहा था, तो थोड़ा मुझे ऐसे टेंशन हो जाता था। टेंशन मतलब मुझे कोरोना का नहीं था, लेकिन हमारे घर में दूसरे रूम में, मेरे रूम में नहीं, पूरा दिन टीवी, न्यूज़ ये सब चलता रहता था, तो मुझे थोड़ा-सा टेंशन हो जाता था कि मैंने टेंशन नहीं लेकिन वायुमंडल का थोड़ा इफ़ेक्ट डाला मेरे ऊपर। तो फिर सोनम दीदी का कोर्स जब स्टार्ट होने वाला था उससे पहले थोड़ा समय पहले ही मैं इस ज़ूम ग्रुप से माना मुझे पता चला कोर्सेज़ हो रहे हैं, तो कोर्सेज़ स्टार्ट हो गए थे। अब मैंने जहाँ से कंप्यूटर सीखा था, वो सर को मुझे कोर्स करवाना था। 2014 से वो मेरे कनेक्शन में थे, उनको करना था। तो फिर जानकी बहन है और निहारिका बहन इनका कोर्स चल रहा था।
तो अभी मैंने उनको बोला मैं उनको बीच से तो जॉइन नहीं करा सकती, उनको समझ ही नहीं है। तो फिर जैसे अभी व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं, वैसे ग्रुप्स में चेतना दीदी थे, एक संतोष भाई जी थे और जितने भी ग्रुप के एडमिन्स हैं सबको मैंने मैसेज भेज दिया, नेक्स्ट कोर्स हो तो आप मुझे बताना प्लीज़। तो सोनम दीदी का स्टार्ट हुआ, तो मैंने वो सर को करवाया और उनको कोर्स करवाने के निमित्त मैं ज़ूम ग्रुप से जुड़ी। तो फिर वो ग्रुप से मैं जैसे ही जुड़ी तो फिर मुझे मुरली क्लास की सेवा मिली और कंप्यूटर से रिलेटेड सेवा मिली। तो फिर मैं फिर से बिज़ी रहने लगी और बाबा ने मुझे फिर अलग-अलग सेवाओं के निमित्त बनाया और ऐसी मेरी जर्नी थी जो मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन की, कि कैसे मेरा गुस्सा कम हुआ, कैसे मेरी लाइफ़ में परिवर्तन आया। तो आप सब भी जैसे ही बाबा से अपना संबंध पक्का जोड़ोगे, पूरा उस पे निश्चय होगा और उसकी श्रीमत को फ़ॉलो करते हुए कुछ भी आगे करते जाओगे, तो आपको बाबा का सच में बहुत अनुभव होगा। ओके, थैंक यू फिर से आप सबका और थैंक यू सोनम दीदी। अ, ओम शांति। यहाँ पर मैं फुल स्टॉप लगा करके अगर दीदी अलाउ करे तो हम 1-2 मिनट बाबा की याद में इस सेशन को फिनिश करेंगे। ओम शांति।